बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपको एक जगह का तारुफ करवाने लगे हैं। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा है, बड़ी बरकतों से नवाजा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी ज़्यादा रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं कि जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। और आप अगर गौर करें कि दुनिया यूरोप पेरिस देखने जाती है तो वो सारी नेमतें अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को यहाँ अता की हैं। आज हम मुहर्रमुल हराम तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम में शोहदाए कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का विजिट कर रहे हैं। आज हम आए थे जेलम के इलाका में और आज हम उसके साथ ही एक तारीखी मकाम है जो किला रोहतास के नाम से है, जिसे शेर शाह सूरी ने तामीर किया गया था। मेरे पीछे अगर आप वो बोर्ड देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम आपको विजिट भी करवाएंगे उस किले का। ये वो किला जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया और ये पाकिस्तान की तारीखी मकामात में बड़ी अहमियत रखता है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये एक झील है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस पुल का नाम भी शेर शाह सूरी पुल है, जिसे बनाया भी शेर शाह सूरी ने था इसको अबूर करने के लिए। और ये पुल अबूर करने के बाद ही उसने ये किला तामीर किया था। और कहा जाता है कि सिकंदर आजम ने भी जेहलम तक अपना सफर किया था। और ये सारा इलाका जहां जब यहाँ पर अब जाके आगे खेड़ा कान भी माइन जो है वो भी जाकर उसमें इजाद हुई थी, पता चला था कि यहाँ पे नमक है। तो ये तारीखी मकामात हैं जिनको हासिल करने के लिए हमें जिनका ख्याल करना चाहिए, जिनको देखना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाहत को फ़रोग दिया जा सके और सियाहत के ज़रिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मशहूर हो सकता है। ये बड़े खूबसूरत मकामात हैं, आप देख रहे हैं, आपके साथ सफ़र जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हम पहुंच रहे हैं किला रोहतास और आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखें हमारे सामने वो किला जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे, किला रोहतास करीब आ गया है। हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। आज हम आए हैं जनाब किला रोहतास के ये गेट से हम इंटर हो रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं ये तारीख़ी किला जो शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। तो आप ज़रा इसको का विज़िट करें। ये है जनाब रोहतास किला, जहाँ पर आज हम घूम फिर रहे हैं। शेर शाह सूरी ने बनाया था, एक तारीखी मकाम है। आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही इसमें खंडरात हैं। ये अगर आप देखें, इन्होंने इशारे लगाए हुए हैं। लगनी खानी गेट है, तलक्की गेट है, शाह चांदनी वाला है, शाह शीश गेट है, हवेली है। आइए अब आपको आगे दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आज हम आपको सैर करवा रहे हैं किला रोहतास की। और अब इस जगह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं ये रानी महल के नाम से मशहूर है। और इसकी तारीख जो यहाँ लिखी गई है कि कहा जाता है कि हवेली मान सिंह शहनशाह अकबर मशहूर जर्नैल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जो कि किला रोहतास के अंदरून कोट में तामीर की गई थी। ये 2 मंजिला इमारत ईंटों और नफीस पलस्तर से तामीर की गई थी। इसके स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा गिर चुका है, जिससे ये मालूम होता है कि ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसमें अभी एक कायम है। और रानी महल ये हवेली मान सिंह के करीब ही वाक़या है। ये हवेली मान सिंह के दौर की ही बनाई गई इमारत है जो एक मंजिल पर मुश्तमिल है। चूँकि ये किले का अपना हिस्सा नहीं बल्कि ये हिंदुओं की फ़न तामीर की मिसाल कायम करता है। तो ये वो तारीख़ी मकाम है जहाँ का हम आपको बता रहे हैं। ये शेर शाह सूरी ने किला तामीर किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे सिखों के भी मामलात जो है ना, सिखों की भी तामीरात शामिल हैं। उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट किया। चूँकि बाद में जैसे जैसे हुकूमतें बदलती रहीं, कब्ज़े बदलते रहे, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर वारिद होते रहे। आपको सैर कराते हैं, आइए देखते हैं किला रोहतास। ये हवेली मान सिंह है जहाँ पे हम आए हैं, आपकी विजिट करवाते हैं। किला रोहतास का ये एक हिस्सा है।
ये हवेली मान सिंह का। आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। ये उसके एक हिस्सा गिर चुका है और ये एक हिस्सा सलामत है। ये उसका एक समझे कि बैठने की जगह है, ये उसका एक कमरा है। आप इसके नक्काश को देखें और इसकी बनावट को चेक करें कि उस दौर में कितनी मेहनत के साथ और कितनी जो है खूब कारीगरी इस्तेमाल करके ये बनाया गया था। छत दिखाएं जी कि ये किस तरह से ये किला रोहतास में हवेली मान सिंह का एक कमरा है जो सिखों की हवेली गिनी जाती है। के जा रहे हैं किले के उस हिस्से में जहां पर सामने वो जगह है जहां पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। ये बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है और ये इसमें फिसलन का भी खदशा है और आपको दिखाते हैं जनाब, सैर करवाते हैं। इस जगह मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। ये है वो हिस्सा जहाँ पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। आप देख सकते हैं फांसी घाट लिखा हुआ है। पुराने ज़माने में फांसी इस तरह से नहीं दी जाती थी जो अब दी जाती है कि आप गले में रस्सा डाल के फांसी। उस दौर में दो तरीके होते थे, या तो यहाँ पर उसका सर रख कर तलवार से उतार दिया जाता था या तोप के गोले के साथ मुजरिम को खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। ये वो जगह है जहाँ पर फांसी दी जाती थी। आइए इसके ऊपर वाले हिस्से की भी आपको सैर करवाते हैं। और शायद वो हिस्सा है जहां पर कैदियों को कैद किया जाता था। ये वो कमरा है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये किला रोहतास है। ये किला रोहतास की इस जगह पे हम मौजूद हैं। जो मेरी लेफ्ट साइड पे जगह है ये इसकी फांसी घाट है, यानी यहाँ पे लोगों को वो फांसी देती थी। तो आप देखें, अगर आप पीछे देखें तो ये बहुत बड़ा किला है, बड़ी दूर तक इसकी दीवारें हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये पहाड़ों के दरमियान है। जिस जगह पर यह किला बनाया गया इसके इर्द गिर्द कोई रास्ता, अब तो शायद जदीद दौर है बन गए हों, लेकिन अब भी दुश्वार गुजार रास्ते हैं, उस तरह के रास्ते नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि उस दौर में उन लोगों की कितनी हिम्मत और कारीगरी थी कि इन पहाड़ों के बीच में आकर उन्होंने इतना बड़ा किला तामीर किया। लेकिन अफसोस हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कभी कोई तवज्जो नहीं दी, इन हमारे असासों को संभालने की कभी कोशिश नहीं की। अगर मेरा कैमरामैन आपको घुमा के दिखाए, ये सारा इलाका और ये सामने वाली आबादी भी ये किले के अंदर है, किले से बाहर नहीं है। ये सारा किला रोहतास ही है और ये बड़ी दूर से शुरू होता है और इसके इर्द गिर्द सारे जो है वो गहरे पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं इसकी दीवारों के पीछे कि यहाँ से कोई किसी की गुजरगाह भी मुमकिन नहीं है। और ये मुकम्मल किला रोहतास की हमने आपको सैर कराई। आप देखते रहिए हमारा चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Audio Jungle.